हरे कृष्णा। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो वरुथिनी एकादशी है, उसे करने की सही शास्त्रीय विधि क्या है? आइए आज हम सब मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ पूरा किया जा सके। पता है, शास्त्रों में कहा गया है कि ये कोई मामूली एकादशी नहीं है। इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि सिर्फ इसके बारे में सुनने भर से ही हजारों गायों के दान का पुण्य फल मिल जाता है। सोचिए जरा, एक ऐसी तिथि जो हमारे हजारों जन्मों के पापों को खत्म करने की ताकत रखती हो, तो इसका आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा होगा। तो चलिए सबसे पहले डेट्स नोट कर लेते हैं। ये एकादशी 13 अप्रैल 2026 को है, लेकिन इसकी तैयारी एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल दशमी से ही शुरू हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, व्रत का पारण वो 14 अप्रैल को सुबह 6:57 से 10:18 के बीच ही करना है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम वरुधिनी एकादशी का परिचय जानेंगे, फिर दशमी की तैयारी कैसे करनी है, एकादशी की पूरी दिनचर्या, उपवास के नियम क्या हैं, व्रत को खोलने की सही विधि, और आखिर में कुछ खास सवालों के जवाब भी देखेंगे। तो आखिर क्या खास है इस एकादशी में? भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो कोई भी इस एकादशी को पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, वो न सिर्फ अपने पिछले और इस जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे अनगिनत गुना पुण्य फल भी मिलता है। तो चलिए अब तैयारी पर आते हैं। ये तैयारी व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर और मन दोनों को इस गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। दशमी के दिन सूरज ढलने से पहले ही भोजन कर लेना है। उसके बाद मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से साफ करें। यहीं से अपने मन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अपना पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर लगाकर खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है। अब आता है मुख्य दिन यानी एकादशी का दिन। इस दिन हम जो भी काम करें वो बहुत ध्यान और गहरी भक्ति के भाव से होना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज उगने से करीब 1.5 घंटा पहले। ये वो समय होता है जब यूनिवर्स में स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पीक पर होती है। स्नान करें, अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और फिर धीरे से घंटी बजाकर श्रीहरि को जगाएं और उन्हें कुछ मीठा भोग लगाएं। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के बाद उस जल को तुलसी जी के पौधे में चढ़ा दें। फिर तुलसी देवी को जल अर्पित करें, उनके सामने घी का दिया जलाएं और 3 परिक्रमा करें। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कोशिश करें कि कम से कम 10 से 16 माला जप हो। और आखिर में पूरे ध्यान से वरुथिनी एकादशी की कथा सुनें। संकल्प लेते समय हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए: हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए और मेरी शुद्धि के लिए मैं इस एकादशी का पालन करने का संकल्प करती हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण दीजिए। ये जो भाव है ना, यही हमारे व्रत को एक उद्देश्य देता है। और जब तुलसी जी की पूजा करें तो इस प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसका मतलब है, हे वृंद, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव को बहुत प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति देने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। जब हम मंत्र के अर्थ को समझकर जप करते हैं ना, तो भक्ति और भी गहरी हो जाती है। अब दिन भर क्या करना है? श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का पाठ करें या फिर भगवान की लीलाएं सुनें। शाम को तुलसी जी की आरती करें, भगवान और तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं और हो सके तो परिवार के साथ मिलकर कीर्तन करें। अगर संभव हो तो रात में जागरण करें और अगर नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए ही आराम करें। चलिए अब जरा उपवास के टाइप्स और कुछ बहुत जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं। इन्हें जानना व्रत को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, एकादशी का उपवास 3 तरह से रखा जा सकता है। पहला है निर्जल, जिसमें खाना और पानी दोनों ही नहीं लेते। दूसरा है सजल, जिसमें सिर्फ पानी पी सकते हैं। और तीसरा है सफल, जिसमें पानी, दूध, फल और फलों का जूस ले सकते हैं। हर कोई अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से इनमें से कोई भी एक चुन सकता है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम, किसी भी हालत में अन्न यानी ग्रेन्स नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में ही रहते हैं। तो अन्न छोड़ने का मतलब है पाप और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना।
इसके अलावा चाय, कॉफी, सिगरेट और बाकी नशों से भी दूर रहना है और दशमी से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो व्रत रख लिया, लेकिन अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना, यानी व्रत को सही तरीके से और सही समय पर खोलना। ये बात गांठ बांध लेनी है कि व्रत तभी पूरा और सफल माना जाएगा जब उसे सही समय पर खोला जाए। तो 14 अप्रैल को पारण का समय है सुबह 6:57 से 10:18 के बीच। इस टाइम विंडो को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसे सवालों पर बात करते हैं जो अक्सर हमारे मन में आते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों में उनका क्या समाधान बताया गया है। एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि अगर घर में सूतक लगा हो, यानी किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो, तो क्या एकादशी का व्रत रख सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। सूतक के दौरान उपवास रखने और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कोई मनाही नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान किसी भी तरह की पूजा या भगवान की आरती जैसे बाहरी अनुष्ठान नहीं करने हैं। अच्छा, एक और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, अगर एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को कोई और व्रत पड़ जाए, जैसे प्रदोष व्रत, तब पारण कैसे करें? क्योंकि पारण तो अन्न से होता है। इसका शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और आसान सा उपाय बताया गया है। द्वादशी के दिन पारण के समय में सुबह के सारे काम जैसे दान वगैरह पूरे करें, फिर चावल का सिर्फ एक दाना भगवान को भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि वो इसे ही एकादशी व्रत के पारण के तौर पर स्वीकार कर लें। फिर अगले व्रत के देवता से उस एक दाने को खाने की आज्ञा लेकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। बस इसके बाद अपना अगला व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का पारण भी हो गया और अगले व्रत का नियम भी नहीं टूटा। ये दोनों व्रतों का सम्मान करने का एक शास्त्र सम्मत तरीका है और इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। तो अब जब सारी विधि एकदम साफ है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा मन और हमारी चेतना इस आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली व्रत को करने के लिए तैयार हैं? ये व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने का एक सुनहरा मौका है। हरे कृष्णा।